हाय। वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम नया टॉपिक, एक नए टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ये हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी के सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। और नॉर्मल अगर आपको जानना हो कि बिजनेस, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, ये बात सबको पता है। लेकिन वो फाइनेंस आते कहाँ से है, उन फाइनेंस के सोर्स कौन से? सोर्स मतलब जरिया। जरिया जरिया क्या चीज का? फाइनेंस का। फाइनेंस मतलब अमाउंट, पैसा। तो ये हमें जानना है कि इस पैसा जो बिजनेस में हमें चाहिए, उन पैसों का जरिया क्या है बिजनेस में लाने का, बिजनेस में आने का। तो आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं और डेफिनेटली आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से आपके दिमाग में भी रहेगा, एग्जाम टाइम पे भी आपको याद रहेगा और लाइफ टाइम भी अगर किसी ने पूछा चल बता सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं तो भी आपको ये टॉपिक याद रहने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहो और ये टॉपिक को आप लास्ट तक मेरे वीडियो लेक्चर को देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब अभी सबसे पहला जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट मतलब एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मतलब नाम से समझ में आता है, पहला फाइनेंस है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग मतलब लंबा। जो फाइनेंस बिजनेस में लॉन्ग टर्म, एक लंबे टाइम के लिए रहेगा, उस फाइनेंस को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब मैं बोलूंगी 1 साल को लंबा बोलेगे क्या? 10 साल को लंबा बोलेगे? 5 साल को? अरे कितनों को लंबा बोलेगे? तो मैं बता दूं, जो भी फाइनेंस बिजनेस में मोर देन 1 ईयर रहता है, मतलब 1 साल से ज्यादा ही का जो भी फाइनेंस रहता है, उस फाइनेंस को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। अब वो फाइनेंस 3 साल के लिए रह सकता है, 5 साल के लिए रह सकता है, 2 साल के लिए रह सकता है, 10 साल के लिए रह सकता है और साथ में वो अपने किसमें? बिजनेस में लाइफ लॉन्ग तक, मतलब जब तक बिजनेस है ना तब तक वो फाइनेंस उस बिजनेस में रहेगा। जैसे आपने 10,000 दिया किसी बिजनेस में, अब किस वे में दिया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे। तो वो फाइनेंस अगर आपने उसको बिजनेस को 10 साल के लिए दे दिया कि 10 साल बाद में पैसा लूंगा तब तक मेरे को उसके रिटर्न्स में कुछ भी दो, इंटरेस्ट दो, डिविडेंड दो या फिर बताती हूँ। तो इस तरीके से क्या हो गया कि वो फाइनेंस क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा क्योंकि आपने 10 साल के लिए दिया है। अब उसी तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस को क्या किया गया? शॉर्ट टर्म फाइनेंस उसको बोला जाएगा जो लेस देन 1 ईयर रहेगा। मतलब जो भी पैसा बिजनेस में 1 साल से कम रहेगा, उस उस वाले फाइनेंस को, वो पैसा जिस भी मोड से मिलता है, जिस भी वे से मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अब हम आते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मतलब कौन कौन से आते होंगे, डाउट तो होता होगा ना। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी दो फाइनेंस होते हैं। अब कंपनी है, उसमें थोड़ा डिवीजन है, ज़्यादा भूलते नहीं। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। किस तरीके से? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में आते हैं, नोट्स में आते हैं, डिस्टिंग्विश आता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का डिस्टिंग्विश, या तो ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल का डिस्टिंग्विश, या तो शेयर्स का और डिबेंचर का डिस्टिंग्विश। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स को तो आते ही आता है, पर वो डिटेल में रहता है, वो डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। अभी बस मैं आपको ये सब बता दे रही हूँ कि है क्या। ओके, तो अब हम आते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी दो पार्ट किया गया है। पहला क्या हो गया? ओन कैपिटल, और दूसरा क्या है? बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल से क्या समझ में आता है? ओन मतलब अपना। अपना किसका? कंपनी का अपना। मतलब जो कंपनी है, कंपनी का जो कैपिटल था उसका ओन कैपिटल, मतलब उसको उनको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा किसी को भी रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने मुझे वो पैसा दिया है तो मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा। अब वो पैसा क्यों हम लोग, वो ओन पैसा कहाँ से आएगा, है ना? अभी पढ़ते हैं। और बोरोड कैपिटल मतलब वो बोरो, बोरो मतलब किसी से बोरो किया है, किसी से लिया है, उधार में लिया है, कैसे भी लिया है बट किसी से लिया है, बोरो किया है। तो वो कैपिटल जो किसी से लिया है और जो मुझे एक टाइम पीरियड के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद मुझे सामने वाले को रिटर्न देना है,
तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, बोरोड कैपिटल। क्लियर? ओके, तो अब हम आते हैं कि ओन कैपिटल में भी दो पार्ट किए गए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो देखो, ओन कैपिटल में दो पार्ट में मतलब कैसा कि पहला शेयर से जो पैसा आएगा, शेयर्स, शेयर क्या होता है इसकी डिटेल वीडियो बताऊंगी अभी थोड़ा सा। जो पैसा कंपनी के पास शेयर से आएगा वो पैसा क्या होगा, कंपनी का ओन पैसा होगा। और जो पैसा रिटेन अर्निंग का रहेगा, अब रिटेन अर्निंग क्या होती है मैं बताती हूँ। देखो, शेयर्स क्या होता है कि एक शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल होता है कंपनी का। मतलब अभी कंपनी के पास पैसा चाहिए रहता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, एक कागज़, एक फॉर्मेट। ये कंपनी के पास पैसा जमा करने का अलग अलग सोर्सेस रहते हैं, तो उसी में शेयर भी एक यूनिट है। अभी तक बहुत लोग, बिजनेसमैन सब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोग ने बहुत स्टॉक मार्केट, NEFT, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे नाम सुने हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ शेयर्स, डिबेंचर, इन स्टॉक्स में क्या होता है, डीलिंग होती है। तो कंपनी जो चलती है, कंपनी ही, बिना शेयर के कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि शेयर, अगर कोई कंपनी स्टार्ट हुई है वो अपना शेयर इशू करेगी, तो वो शेयर इशू करने के बाद जो शेयर होल्डर बनेगी, जैसे अगर समझो मैं एक कंपनी स्टार्ट हुई है और उस कंपनी का क्या किया है, मैंने शेयर परचेज किया है, तो शेयर परचेज करने के बाद मैं उस कंपनी की शेयर होल्डर बनूंगी, और शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर होते हैं। इन लोग का पैसा ओन कैपिटल होता है, वो लोग ओनर होते हैं, और ये पैसा जिसने शेयर में इन्वेस्ट किया है वो लोग कंपनी के ओनर कहलाते हैं। और उन लोग को पैसा उन लोग का वापस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कंपनी बंद नहीं होती है। तो इस तरीके से शेयर होता है। और रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिटेन अर्निंग मतलब, अर्निंग मतलब जैसे हम बोलेंगे पैसा, तो क्या होता है, जब बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते टाइम पे हर साल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, इनको पैसा दिया जाता है। अब ये सब कौन है मैं आगे बताऊंगी। तो अब जब उनको पैसा दिया जाता है उसके बाद कुछ अमाउंट को बचा लिया जाता है कि इन फ्यूचर कंपनी को अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ी, जैसे हमारे घर पे कैसे मॉम डैड सेविंग करके रखते हैं कि एक्सपेंसेस करते हैं घर के, लेकिन कुछ सेविंग्स करते हैं कि अनसर्टेन कंडीशन, फ्यूचर इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। तो वही होता है कि वो जो पैसा बचा के रखा गया है प्रॉफिट पे से, उस पैसे को रिटेन अर्निंग बोलते हैं। और नॉर्मल से कहते हैं मेरे कंपनी का पैसा है, मैंने बचा के रखी, तो वो तो मेरा ओन पैसा है ना, तो वो इसलिए आता है ओन कैपिटल में। अब शेयर्स में दो पार्ट दिए गए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है शेयर को भी। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर होते हैं। ये कभी कभी रिस्क लेते हैं, पर सारा रिस्क कौन लेता है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि शेयर्स में भी मतलब दो टाइप के शेयर कर दिए गए, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। जैसे मैं बोलूँगी मेरे को तो कंपनी का ओनर बनना है, लेकिन मुझे कम, मतलब थोड़ा रिस्क कम चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं प्रेफरेंस शेयर लूँ कि मुझे रिस्क कम मिले। ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इनके पास टाइम रहता है कि मैं 4-5 साल के लिए ही शेयर होल्डर बनूंगी, उसके बाद मैं क्या, वो कंपनी से मेरा पैसा वापस लेके निकल जाऊंगी, सिंपल। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर कराता है। ओके, अब हम आते हैं बोरोड कैपिटल में। बोरोड कैपिटल में क्या है, सबसे पहला आता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर भी एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। अब ये बोरोड है, मतलब ये जो भी पैसा रहेगा वो हमें क्रेडिट में मिला है, तो अभी जो भी पैसा यहाँ से मिलेगा बोरोड कैपिटल वालों से, उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, जो पैसा यहाँ देते हैं। तो जिसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर भी एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है, अगर जिसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया उसे हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर। ये बता दे रही हूँ आपको मैं, इसके ऊपर ना हर एक टॉपिक पे ना एक डिटेल में वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको जो भी टॉपिक समझना हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग, हर जगह काम भी आएगा। तो हम आगे कि डिबेंचर मतलब जिसने डिबेंचर परचेस किया उसको हम क्या बोल देंगे, डिबेंचर होल्डर बोल देंगे। और वो लोग कौन रहते हैं, कंपनी के क्रेडिटर, मतलब कंपनी को इन फ्यूचर उन लोग को पैसा देना है।
ये लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए रहते, कुछ 4 या 5 साल के लिए। इन लोग को जो पैसा ये लोग जमा करते, कोई भी पैसा ऐसे ही नहीं देता है, पैसा दिया है तो उसको रिटर्न में कुछ चाहिए। अब जब ये अमाउंट या कुछ अमाउंट जब इन्वेस्ट करते कंपनी में, तो इन उस अमाउंट के बदले इन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलता है, और बाकी डिबेंचर्स को, बॉन्ड को, लोन जो बैंक वाले, इन सबको क्या मिलता है? इंटरेस्ट देती है कंपनी कि इतना % इंटरेस्ट तुमने हमें लोन दिया। जैसे बैंक हमें लोन देती है नॉर्मली, आप सोचो कि सेविंग, अगर हमने बैंक से लोन लिया, चाहे वो हमारा हाउस लोन हो या फिर बिजनेस लोन रहे या फिर कोई भी तरीके का लोन, अगर हम लोग बिजनेस से बैंक से लोन लेते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बैंक अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करती है। बट यहाँ क्या होता है कि कंपनी भी, मतलब ये जो डिबेंचर, अब जो भी डिबेंचर होल्डर बनता है या जो शेयर होल्डर बनता है, वो हमारी तरह तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान है। अब समझो मैं बोलूँगी कि मैं आपकी कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ? मैं तो बैंक में इन्वेस्ट कर सकती हूँ ना, मुझे बैंक की तरफ से 5% या 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपनी क्या बोलती है कि तुम वहाँ इन्वेस्ट करोगे ना, तो वहाँ आपको 5 या 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं 10% दूंगा। तो क्या होता है कि नॉर्मल पब्लिक बैंक में इन्वेस्ट करने की जगह सोचती है कि ये स्टॉक्स में डिबेंचर भी आता है, ये क्रेडिटर होता है, बताता है। तो ये क्या सोचती है कि यहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, पब्लिक को चाहिए, हर किसी को फ़ायदा चाहिए। तो जो पैसा हमारे पास पड़ा रहता है ऐसा सेविंग, हम क्या करते हैं? उसको उठाकर डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर, हमें जो सुटेबल लगता है हम उसमें क्या कर देते? इन्वेस्ट कर देते, और हम उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, शेयर होल्डर या डिपॉजिटर होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी चलती है। तो ये हो गया डिबेंचर्स का। और बॉन्ड भी इसी तरीके से, एक बॉन्ड फॉर्म रहता है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। ये भी क्या करता है? ये भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है, इन्हें भी क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये भी 3 साल 5 साल एक लिमिट तक रहता है एग्रीमेंट बेसिस पे। और फिर इन्हें भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, एज सेम एज डिबेंचर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा लोन फ्रॉम बैंक। नॉर्मली अभी कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी ने शेयर से ली, कंपनी ने डिबेंचर से भी ली, और कंपनी ने बॉन्ड से भी ली। अब कंपनी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, एक बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उस कंपनी में थोड़े अमाउंट से तो होगा नहीं। माना इन लोग से बहुत सारा पैसा आ गया, कंपनी को ज़रूरत थी 20 लाख की, कंपनी के पास आ गया है 15 लाख, अब 5 लाख और चाहिए ना, तो कंपनी जाएगी थोड़ा पैसा बैंक से भी ले लेगी, जितना मिल जाए। तो यहाँ से भी वो पैसा ले लेगी लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ से भी 1 लाख मिल गया, तो इनको भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इन फ्यूचर इन सबको पैसा वापस देना है एक टाइम पीरियड के बाद, इसलिए लोग बोरोड कैपिटल में आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। अब कौन से इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे LIC, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कौन हो गया? तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जो पैसा ले रहे हैं, ये कंपनी जो पैसा ले रही है, तो वो हो गया लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। तो इन्हें भी क्या करना पड़ेगा? इन फ्यूचर वापस करना है, और इनसे भी क्या लेते हैं लोग? इनको भी इंटरेस्ट पे करते हैं। अब हम आते हैं हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे। जैसा मैंने बताई थी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम कितने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर में हमारा सबसे पहला टॉपिक आ गया पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो पब्लिक है ना, पब्लिक मतलब हमारा जो डिपॉजिट, कहाँ हम डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में नहीं कर रहे। इस बार जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? कंपनी में कर रहे हैं। तो कंपनी में यहाँ हम डिपॉजिट क्यों करेंगे? रीज़न सिंपल रहेगा, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट एक शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं, विद इन 1 ईयर के लिए। तो वो हो गया पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट आ गया बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से थोड़ा क्रेडिट लिया, छोटा मोटा लोन, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हमारे बैंक में 100 रुपये है और मैंने बैंक से 150 रुपये निकाल ली,
वो निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकते हैं? सिर्फ बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस करंट अकाउंट है। इस पे भी हम डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी देखते हैं। तो हो गया बैंक क्रेडिट, कि बैंक क्रेडिट में क्या आ गया, बैंक से क्रेडिट लिया है, क्रेडिट मतलब उधार, तो वो भी पे करना पड़ेगा ना, वो विद इन 1 ईयर वाला रहता है, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सेल या परचेस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, उनको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। उनसे अगर हम कोई गुड्स ले रही है, कंपनी ने जो भी गुड्स ली प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल्स लिया, लेकिन किस में लिया? क्रेडिट में, उधार में, कि मैं इन फ्यूचर आपको पैसा दूंगी या दूंगा। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि वो पैसा या वो जो हमने उधार में लिया है, तो वो हमने क्रेडिट पे लिया है, तो वो क्या हो गया? ट्रेड क्रेडिट हो गया। वो भी हमें पे करना है, तो वो हमारा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब शॉर्ट टर्म में मिल गया ना हमें, पर देना तो है। तो अब हम आते हैं लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जिससे कौन इलेक्ट करता है? हमारे शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। उन डायरेक्टर्स से क्या किया जाएगा? लोन लिया जाएगा, तो वो भी बाद में पे करना है कंपनी को, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है, क्योंकि वो भी लेस देन 1 ईयर के लिए। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, जो कस्टमर है, अब जैसे कस्टमर कौन? आप, मैं। अब क्या हुआ कि कस्टमर से मैंने क्या किया कि मुझे प्रोडक्ट लेना है, समझ लो मुझे कितना बताऊँ 1000 बुक की कॉपी लेनी है, 1000 कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1000 में चाहिए, मतलब एक नहीं चाहिए, 1000 में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? मैं पहले से एडवांस दे दूँगी। 1000 का प्राइस हो गया कितना? समझ लो 1 लाख हो गया। मैंने कंपनी को 60,000 एडवांस में दे दी, तो वो जो 60,000 दिए हो ना, तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस आ गया है कि मैंने तो एडवांस दे दी, उन लोग ने मुझसे एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर मुझसे ले ली, वो मुझे अभी तक गुड्स दिए नहीं है। गुड्स कब देंगे? बाद में, पर मैंने तो एडवांस अभी दे दी, तो एक तरीके से वो भी उनके पास फाइनेंस आ गया, पर उन्हें वो गुड्स पे करना है। फिर नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है नेटिव मनी लेंडर्स। अभी नेटिव मनी लेंडर्स से क्या समझ में आता है? ये जो लेंडर्स मतलब लैंड कर रहे, क्या लैंड कर रहे? मनी, मतलब पैसा लैंड कर रहे हैं। तो ये नेटिव मनी लेंडर्स मतलब कुछ छोटे छोटे मनी लेंडर्स से आते हैं। मनी लेंडर्स मतलब जैसे गांव में हम लोग बोलते हैं ना साहूकार, या फिर और जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के पास पहले अपनी पुरखों का अमाउंट पड़ा रहता है और वो वही काम करते हैं। तो पुरखों से मतलब क्या, वो उनके पास ठाकुर या जो भी हम बोलते हैं कि उनके पास पहले से पैसा रहता है, उनका काम ही यही रहता है, अन्ना लोग या फिर क्या पता, आपको पता है या नहीं। तो इस तरीके से उनका ये काम रहता है कि ये लोग के पास मनी रहता है, ये लोग बस यही काम करते हैं, पैसा देते हैं और बाद में अपना पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट में, ज़्यादा ब्याज दर पे क्या करते हैं, अपना पैसा वसूल करते हैं। इस तरीके से ये नेटिव मनी लेंडर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो कंपनी है उनके पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बहुत सारे हैं, जैसा मैंने देखा, मैंने आपको बताया, और मैं डेफिनेटली मैं आई होप आपको सारी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।